सागर का गांव शहर से काफ़ी दूरी पर था। बीच पहाड़ों में बसे उस गांव के चारों ओर खेत खलियानी थे और पहाड़ों की तरफ एक बड़ा सा तालाब था जो खूनी तालाब नाम से बदनाम था। अब उस खूनी तालाब के नामकरण के पीछे की कहानी बड़ी डरावनी थी। दरअसल उस तालाब में अब तक कई सारे लोग डूबकर मर चुके थे। अब जो पुराने बुजुर्ग लोग थे उनका कहना था कि तालाब के अंदर कोई राक्षस है जो लोगों को अंदर खींच लेता है। हालांकि ना तो उस राक्षस को आज तक किसी बुजुर्ग ने देखा था और ना ही किसी ने उसकी आवाज़ सुनी थी। अब राक्षस वाली बात सच है या कोई कहानी पता नहीं, लेकिन एक बात सच थी कि उस तालाब के अंदर अब तक कई सारे लोगों की जान जा चुकी थी। इसलिए ज़्यादातर लोग उस तालाब के ज़्यादा अंदर नहीं जाते थे। वहाँ जो कुछ मछुआरे थे वो भी किनारे से ही मछलियाँ पकड़ते थे। लेकिन सागर और उनके दोस्तों को राक्षस वाली जिस कहानी पर बचपन में भरोसा था, अब जवानी में उस कहानी पर हंसते थे। अब उस गांव में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति था जो उस राक्षस वाली कहानी को मानता था। हालांकि तालाब बड़ा और गहरा होने की वजह से लोग आज भी उसके अंदर नहीं जाते थे। अब गर्मी के दिन शुरू हो चुके थे। गांव में इस साल हद से ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब सागर और उसके दोस्त अक्सर गर्मियों में नदी के अंदर तैरने के लिए जाते थे, लेकिन इस साल नदी का पानी भी सूख चुका था। इसलिए सागर ने तालाब पर जाने के बारे में कहा और सब दोस्त मिलकर तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए। अब उस तालाब के दो बड़े किनारे थे। एक जो गांव की तरफ था, वहाँ आसपास खेती होती थी और अक्सर किसानों की गाय भैंसें उस तालाब के अंदर पानी पीने आती थी। अब गाय भैंसों को अपने आसपास देख किसी का भी तालाब में उतरने का दिल नहीं हो रहा था। वहीं उस तालाब की दूसरी ओर पहाड़ और जंगल का इलाका था और उस ओर ना ही कोई खेती होती थी और ना ही गाय भैंसें थी, जिस वजह से वहाँ का पानी काफ़ी साफ था। अब सागर, विशाल, अजय और पंकज ने मिलकर फैसला किया कि वो तालाब की दूसरी ओर जाएंगे। विशाल के पिता की उस तालाब के अंदर मछली पकड़ने की एक छोटी सी डीजल से चलने वाली नाव थी। अब दोपहर का समय था तो उसके पिता घर पर ही थे, इसलिए नाव खाली थी। अब विशाल मछुआरे का बेटा होने की वजह से उसे भी नाव चलाना आता था, इसलिए उन्होंने नाव के सहारे तालाब की दूसरी ओर जाने का फैसला किया। बाकी दोस्तों ने खाने पीने का कुछ सामान लाया और फिर वो नाव से दूसरी ओर निकल गए। तालाब के दूसरी ओर काफ़ी साफ पानी था और वहाँ शांति भी थी। उन चारों ने वहाँ काफ़ी देर तक मस्ती की और लगभग शाम के 5 बजे तक वो वहीं थे। तभी उनका ध्यान गया कि आसमान में बादल जमा होने लगे थे, जिस वजह से वह अंधेरा छाने लगा था। अब वो जहाँ थे वो जंगल का इलाका था और शाम के वक्त अक्सर जंगली जानवर तालाब के किनारे आते थे, इसलिए सब ने वापस जाने का फैसला किया। सब एक एक कर नाव में बैठ गए और विशाल नाव चलाने लगा। आसमान में अब बादल गरजने लगे थे और ठंडी हवा भी शुरू हो गई थी। खेती के अंदर काम करने वाले लोग भी अब घरों की ओर लौट रहे थे। अब सब लोगों को लगने लगा कि जोरों की बारिश शुरू हो सकती है। विशाल भी तेजी से नाव दौड़ा रहा था। अब वो तालाब के बीचों बीच पहुंच चुके थे और अब आधा ही रास्ता बाकी था। लेकिन काफ़ी समय से नाव चलाने के बाद उनका ध्यान गया कि उनकी नाव उसी जगह पर घूम रही है। पहले तो सबको लगने लगा कि नाव के इंजन खराब हो चुका है, लेकिन जब विशाल ने उसे चेक किया तो इंजन बराबर से चल रहा था, लेकिन नाव उसी जगह स्थिर हो गई थी। वो ना ही आगे बढ़ रही थी और ना ही पीछे। विशाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसे नाव चलाने का काफ़ी अनुभव था, लेकिन आज तक उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। कुछ समय बाद नाव अचानक हिचकोले खाने लगी। हवा ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी पानी के अंदर काफ़ी सारी लहरें उठने लगी थी, जिस वजह से नाव काफ़ी हिलडुल रही थी। अब वो चारों दोस्त अच्छे तैराक थे, इसलिए उन्हें किसी भी बात का डर नहीं था, लेकिन फिर भी वो नाव को अच्छे से पकड़कर बैठे रहे और नाव के स्थिर होने का इंतज़ार करने लगे। हालांकि कुछ ही समय बाद उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वहाँ आसपास तेज़ हवा नहीं चल रही थी,
लेकिन फिर भी तालाब के अंदर एक के बाद एक लहरें बन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के जरिए वह लहरें बनाई जा रही हो। सागर ने पानी के अंदर झांक कर देखा तो उसे पानी के अंदर एक बड़ी सी चीज़ तैरती हुई महसूस हुई, जो नाव से 10 गुना बड़ी थी और वो ठीक नाव के नीचे तैर रही थी। हालांकि अंदर क्या था वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सागर ने वो चीज़ अपने दोस्तों को दिखाई। किसी को लगा कि वहाँ कई सारी बड़ी मछलियाँ होगी जो एक साथ तैरने की वजह से एक बड़ा सा कोई जीव है ऐसा भ्रम हो रहा होगा, और कुछ को लगने लगा कि वो कोई मगरमच्छ हो सकता है। अब नाव और भी ज़्यादा हिचकोले खाने लगी और चारों दोस्तों ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। उनके चिल्लाने की आवाज़ को सुन घरों की ओर लौट रहे लोग भी रुक गए। हालांकि वो इतनी दूर थे कि उनके कहे शब्द साफ साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन लोग समझ गए कि वो लड़की मुसीबत में है। उन्होंने उनकी मदद के लिए गांव के अंदर संदेश भिजवाया, लेकिन कोई मदद आती उससे पहले तेज़ बारिश शुरू हो गई। नाव और भी ज़्यादा हिचकोले खाने लगी और फिर अचानक से नाव पलट गई। सागर और उसके तीनों दोस्त पानी के अंदर गिर गए। अब चारों अच्छे तैराक होने की वजह से वो तैरते हुए किनारे की ओर तेज़ी से बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पानी के नीचे क्या है। तभी पंकज ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। सबको लगने लगा कि वो डर के मारे चिल्ला रहा है, लेकिन अचानक सागर का ध्यान गया कि उसके आसपास का पूरा पानी खून से लाल हो चुका है। उसने पंकज की ओर पलट कर देखा तो उसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। उसकी आंखें ऊपर की ओर हो गई थी। उसके हाथ पैर कोई हलचल नहीं कर रहे थे और उसके पेट के नीचे का हिस्सा कट चुका था। वहाँ का पूरा पानी खून से लाल हो चुका था और पंकज के पेट की अतड़ियों के टुकड़े पानी के ऊपर तैरने लगे थे। ये देख सागर, विशाल और अजय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए मदद मांगने लगे। तभी अजय भी अचानक से पानी के अंदर खींचता हुआ चला गया और फिर वो ऊपर ही नहीं आया। अब उस तालाब में सागर और विशाल ये दोनों ही बचे थे और वह जी जान लगाकर तैरते हुए किनारे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफ़ी हाथ पैर मारने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सागर को लगने लगा कि पानी के ऊपर बन रही बड़ी बड़ी लहरें उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही, इसलिए उसने पानी के अंदर गोता लगाया और वह किनारे की ओर बढ़ने लगा। यह देख विशाल ने भी गोता लगाया और दोनों पानी के अंदर तैरने लगे। तभी सागर को पानी के अंदर कोई चीज़ चमकती हुई दिखाई दी, जो तेज़ी से उनके नज़दीक आ रही थी। और जब वो ज़्यादा नज़दीक आई तो उसे देख सागर काँप गया। वह एक विशालकाय जीव था, जिसकी लाल चमकती आंखें थीं और नुकीले दांत थे, और वो कोई मगरमच्छ या मछली नहीं थी। वो उससे भी ज़्यादा भयानक जीव था। उसे देखते ही सागर समझ गया कि वो वही कहानी वाला तालाब का राक्षस है। सागर ये देख तेजी से आगे बढ़ने लगा। विशाल उसके पीछे ही था और वो जानवर विशाल के पीछे। हालांकि विशाल ने उस जानवर को नहीं देखा था, इसलिए सागर ने विशाल को इशारे से पीछे की ओर मुड़ने को कहा, लेकिन विशाल कुछ समझ पाता तब तक उस राक्षस ने विशाल के नज़दीक आकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसके सिर को खा गया। अब विशाल का धड़ पानी के अंदर खून छोड़ता हुआ स्थिर तैर रहा था। सागर ये देख और भी ज़्यादा डर गया। वो पानी से बाहर आया और तेज़ी से मदद के लिए चिल्लाने लगा। बाहर अब तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए किनारे पर खड़े लोगों भी मदद नहीं कर पा रहे थे। कुछ एक दो लोग नाव लेकर पानी के अंदर तक गए, लेकिन ज़्यादा लहरें होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। सागर अकेला ही उस तालाब के अंदर अब जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके तीनों दोस्त उस राक्षस के हाथों मारे जा चुके थे और उनके खून से वहाँ का पूरा पानी लाल हो चुका था। हालांकि सागर फिर भी तेजी से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उस राक्षस ने उसके पैर को पकड़ लिया और उसे पानी के अंदर खींचने लगा। सागर तेजी से तालाब के तल की ओर जाने लगा। उसकी सांस अटकने लगी। मुंह और नाक के जरिए पानी उसके शरीर में जाने लगा। वह अपने आप को बचाने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो तल की ओर जाता गया, वहाँ बिखरे इंसानों की हड्डियों का ढेर देख वो भी समझ गया
कि उसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। नीचे जाते हुए उसका दम घुटने लगा और धीरे धीरे उसकी सांस रुक गई। गांव में अगले दिन एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। चारों के शव को खोजने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन तालाब काफ़ी बड़ा और गहरा होने की वजह से किसी की भी लाश नहीं मिली। अब भले ही पुराने लोग कह रहे हो कि उन्हें राक्षस ने मारा होगा, लेकिन किसी ने भी उनकी बात का यकीन नहीं किया। लोगों के हिसाब से तेज हवा के कारण उनकी नाव पलट गई और लड़कों ने शराब पी होगी, जिसके चलते वो ठीक से तैर नहीं पाए और डूबकर मर गए। अब सागर और उसके दोस्त उस राक्षस की हकीकत को जानते थे, लेकिन अब वो जिंदा नहीं थे, और जो लोग जिंदा थे उनके लिए तो वो राक्षस सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है।